जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको फिर से हमारे नए वीडियो में। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न संख्या 2। ठीक है, और प्रश्न संख्या 1 इससे पिछले वाले वीडियो में बता चुके हैं। तो आपको वह वीडियो कैसा लगा आप बताइए और कमेंट कीजिए उसमें कि वीडियो कैसा रहा, अच्छा रहा कि नहीं रहा, क्या किस चीज़ की कमी है, इस चीज़ को बताइए ताकि उसको भी पूरा किया जाए। और दोस्तों समझते हैं दूसरा क्वेश्चन को। प्रश्नावली क्या है 2.2 प्रश्नावली 2.2 ये रहा क्वेश्चन। प्रश्न संख्या कितना है 2। दोस्तों प्रश्न संख्या 2 में क्या बोला है कि ये एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है, बहुपद निकालना है। तो समझते हैं, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी हुई यानी दी गई संख्या। किताब मेरे पास है, आप भी किताब देख लीजिएगा, क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो लिखते हैं क्वेश्चन, क्या लिखते हैं, कुछ लिखा है क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए दोस्तों क्वेश्चन लिख लिए हैं। क्वेश्चन क्या है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। ठीक है, द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए याद कीजिए, आपको एक फॉर्मूला बताए होंगे जिसे हम द्विघात सूत्र कहते हैं। याद होगा द्विघात सूत्र, अगर याद नहीं तो लिख लीजिए। ठीक है, द्विघात सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस का बीटा इंटू एक्स प्लस का क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर में 0। ये रहा द्विघात सूत्र। उम्मीद है कि आपको ऊपर दिख रहा होगा, शायद अगर नहीं दिख रहा होगा तो एडजस्ट कर लीजिएगा। बोल देते हैं क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। लिख लीजिएगा। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर क्या बोला क्वेश्चन, बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों के योग, शून्यकों के योग का मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा तथा शून्यकों के गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा यह दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें द्विघात सूत्र ज्ञात करना है। कैसे करेंगे समझो, ये जो होगा पहला यह शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा होगा। दूसरा क्या है, तो दूसरा होगा गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा। अगर यही जगह कहता है कि शून्य दिए हुए हैं, दो शून्य दिए हुए हैं, बहुपद ज्ञात कीजिए। जब दो शून्य, जब योगफल और गुणनफल ना कहे, केवल कहते दो शून्य अल्फा और बीटा दिए हुए हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि एक को अल्फा मानते हैं और दूसरा को बीटा। लेकिन यहाँ पर क्या बोला कि शून्यकों के योग है, इसलिए एक को अल्फा प्लस बीटा और दूसरा को अल्फा इंटू बीटा। आइए बारी बारी से हर एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो पहला नंबर देखते हैं 1/4 कमा में क्या है माइनस का 1। यह मान लेना है, माना कि चीज तो दिया ही है, बस लिख लीजिए माना कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो गया 1/4। दूसरा क्या है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है माइनस का 1। इतना समझा है। अब आगे देखिए क्या है, अब लिखिएगा द्विघात सूत्र से। क्या लिखिएगा, द्विघात सूत्र से। यह ज्यादा ऑब्जेक्टिव में आपको मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव में क्या आएगा कि शून्य कितना है, योगफल इतना है, तो बहुपद बताइए। तो द्विघात सूत्र से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस करके हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर में 0। अब देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/4। 1/4 हो गया, एक से गुना हो जाएगा तो 1/4 यानी 1x/4 प्लस का अल्फा इंटू बीटा कितना है माइनस का 1। माइनस का 1 प्लस माइनस क्या होगा माइनस, इसलिए हम डायरेक्टली लिख देते हैं माइनस। ठीक है, बराबर में क्या हो गया 0। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर नीचे 4 बटा है, इसके नीचे कुछ है नहीं है, तो सभी के नीचे एक तो होगा, कुछ नहीं होगा। तो अब इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लीजिएगा तो नीचे 4 है तो 4 रह जाएगा। जिसके नीचे कुछ ना डायरेक्टली गुना कर दिया, 4 में x स्क्वायर कर से करिएगा तो 4x स्क्वायर माइनस जिसके नीचे कुछ है ऊपर वाला 10 के 10 एक से गुना करिएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा 4 बराबर में 0। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, बस थोड़ा सा बचा हुआ है। देखिए 0 के नीचे क्या होगा 1 छुपा होगा। अगर 0 के नीचे 1 छुपा हुआ है तब यहाँ से क्रॉस मल्टीपल करिएगा। क्रॉस का मतलब नीचे वाला में ऊपर वाला से और नीचे यानी ऊपर वाला में नीचे वाला से, नीचे वाला में ऊपर वाला से। एक में पूरा से गुना करिएगा, 4x स्क्वायर माइनस x माइनस का 4 इस समय करिएगा। यह जैस के तैसे रहेंगे 4x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4 बराबर। अगर आप 4 में 0 से गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा 0 और ये आपका एक आ गया क्या है बहुपद मिल गया। तो उम्मीद है कि आपको यह समझ में आया होगा। और हर एक क्वेश्चन इसी तरह से बनेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप चाहे तो ट्राई कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर क्या है, √2 1/3 यही ना। इसमें मान लेते हैं, लिख लेते हैं माना कि अल्फा प्लस बीटा कितना है √2
दूसरा अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/3। अब दोस्तों हमें क्या करना है, द्विघात सूत्र लगाना है। तो लिखेंगे हम सूत्र बना देते हैं, द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र से क्या है, तो एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा बराबर में 0। ये चीज़ आया समझ में। अब रख दीजिए, पहला वाला जैसे के तैसे रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा कितना √2, तो √2 एक्स से गुना हुआ तो √2 एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/3 बराबर में 0। फिर से वही काम, इसके नीचे 1 इसके नीचे 1, इसका एलसीएम लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि 3 है, इसका नीचे 1 है तो डायरेक्ट गुना कर दीजिए, 3 में एक्स स्क्वायर से गुना करिए तो कितना हो जाएगा 3x² माइनस का 3 में √2 से गुना करिएगा तो 3√2x हो जाएगा प्लस का 1 बराबर में 0। अब यहाँ से अगर देखें तो क्रॉस मल्टीपल कीजिए, इसके नीचे 1 होगा तो ऊपर वाला से करिएगा तो जैसे कैसे रहेगा 3x² माइनस का 3√2x प्लस का 1 बराबर में 0। ये हो गया। आप चाहे तो इन दोनों का स्क्रीनशॉट एक बार में ले लीजिए, नहीं समझ में आया होगा तो फिर से एक बार वीडियो को देख लीजिए। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब इसको हटाते हैं। तो आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, 0,√5। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि आपसे बस कुछ नहीं, पैसा तो चाहिए नहीं, आपको फ्री क्लासेस यानी मैथ का हर चैप्टर का फ्री क्लासेस मिल जाएगा यूट्यूब पर। आप बस शेयर, लाइक और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप तक वीडियो पहुँचते रहेगा। तो आइए मान लेते हैं भाई, क्या लिखेंगे, माना कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है 0, और अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है √5। द्विघात सूत्र से क्या होता है, देख लीजिए, x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा, बोलते रहिएगा साथ में और लिखते रहिएगा ताकि आपको समझ में भी आए और याद हो जाए क्लास में। फार्मूला याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैथ में अगर फार्मूला याद नहीं है तो आपको क्वेश्चन आते हुए भी आप बना नहीं पाइएगा, इसलिए फार्मूला सब याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए x² अपने स्थान पर नहीं, माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा 0 है, इंटू में x है x लगा दीजिए, प्लस का अल्फा इंटू बीटा कितना है √5 बराबर का 0। अब x², अब यहाँ से x में 0 से गुना करिए तो 0 हो जाएगा, 0 का कोई मतलब है नहीं है, तो प्लस का क्या बच गया √5 बराबर में 0। ये आपका हो गया, इतना आसान है। तो आइए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर 1,1। ये तो आप लोग बना ही दीजिएगा, चलिए बना देते हैं। क्या अल्फा प्लस बीटा क्या दे दिया, लिख लीजिए, माना कि अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है 1, और अल्फा इंटू बीटा भी क्या है 1 ही है, तो द्विघात सूत्र से क्या हो जाएगा, x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा x प्लस का अल्फा इंटू बीटा बराबर में 0। x² तो अपने स्थान पर रहेंगे, माइनस अल्फा कितना है 1 है, 1 में 1 से करेंगे तो 1x हो जाएगा। चलिए अच्छा से लिख देते हैं 1x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना 1 बराबर में 0। ये हो गया आपका। ये दोस्तों 2 और बचा है, फटाफट कर लेते हैं, इसको हटाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कितना नंबर है, 5 नंबर। 5 नंबर में क्या है, -1/4 कॉमन 1/4, यही ना। फिर वही काम है, माना कि मेरे ख्याल से तब याद हो गया होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है -1/4, और अल्फा इंटू बीटा क्या है 1/4। क्या लिखेंगे, द्विघात सूत्र से। देखिए दोस्तों क्वेश्चन सेम है, बस प्रोसेस भी सेम है, क्या है बस संख्याएं अलग अलग है, तो जोड़ घटा गुना भाग तो आता ही होगा। द्विघात सूत्र से क्या होगा, x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा x प्लस का अल्फा इंटू बीटा बराबर में 0। अब x² है तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, तो माइनस का 1/4 है, x लगा हुआ है तो x लगा दीजिए, ये x है, प्लस का अल्फा इंटू बीटा कितना है, प्लस का 1/4 है बराबर में 0। और ये इसको सॉल्यूशन करते हैं, x² माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 1 में 1 से करिएगा तो कितना हो जाएगा 1x/4, प्लस का क्या है 1/4 बराबर में 0।
तो यहाँ पर दोस्तों इसको सोल्यूशन कर देते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, नीचे 4 4 है तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 4। नीचे अपना बराबर का चिन्ह देते रहिएगा, ठीक है। कितना हो गया 4। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो डायरेक्ट गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, उसके बाद क्या है देखिए एक्स के नीचे क्या है 4, 4 तो नीचे नहीं, 4 से 4 कटेगा तो 1 बचेगा, 1 में से करिएगा तो x हो जाएगा प्लस का, फिर इसके ऊपर वाला जैसे के तैसे हो जाएगा 1 बराबर में जी। देखिए अगर सेम नीचे है तो उसके ऊपर वाला सेम टू सेम हो जाएंगे, अगर जिसके नीचे कुछ ना है पूरा से मल्टीपल हो जाते हैं। एक बात समझ में। अब आइए आगे आते हैं यहाँ से, फिर देखिए क्या नीचे होगा तो ऊपर वाला से नीचे वाला में, नीचे वाला से ऊपर वाला में पूरा से मल्टीपल कर दीजिए, फिर अपेक्षिया गुना करता है तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1 बराबर में 4 में 0 से करिएगा तो कितना हो जाएगा 0। ये हो गया। अब एक और अंतिम क्वेश्चन बचा है, तो चलिए इसको भी खत्म करते हैं। यहाँ पे क्या है 6 नंबर क्वेश्चन है 4, 8। इसमें भी क्या है अल्फा प्लस बीटा कितना है तो 4 है, अल्फा इंटू बीटा कितना है 1। द्विघात सूत्र से क्या लगाना है, द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा बराबर में 0। इतना आगे समझ में। अब यहाँ पे क्या करना है, बस ये पहला वाला था जैसे कैसे रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है 4 इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है 1 बराबर में 0। अब एक्स स्क्वायर माइनस का 4 में एक्स करिएगा था 4x प्लस का 1 बराबर में 0। ये हो गया। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में आया होगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को अधिक से अधिक यानी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाला नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आपको मुफ्त में यह क्लास मिलता रहेगा। आपसे बस पढ़ाने के बदले आपसे बस लाइक सब्सक्राइब यही चाहिए, तो आप लाइक करके ही चाहिए वीडियो को, ठीक है दोस्तों।